मुझे वाला बताओ। बनाइए। सवाल नंबर 42। वर्ग का एरिया 1 सेंटीमीटर, स्क्वायर स्क्वायर का एरिया 1 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड भी 1 होगी, स्क्वायर की साइड भी 1 सेंटीमीटर होगी। बोलो आपसे पूछा शेडेड एरिया बताइए, शेडेड एरिया कितना होगा, बनाओ। बबलू, तनुजा, चंद्रा, समझ आ रहा है क्या तुम्हें कुछ भी? इस अरशद बेटा, ये एक स्क्वायर है, वर्ग स्क्वायर सिमेट्रिक फिगर। आप जानते नहीं कि अगर स्क्वायर का डायगोनल खींचेंगे तो जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे है, बिल्कुल डिट्टो सेम चीज है। आप अगर स्क्वायर का दूसरा डायगोनल खींचेंगे तो चार सेम ट्रायंगल बनेंगे, जो इसका एरिया वही इसका एरिया वही इसका एरिया वही इसका एरिया, इन चारों ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है, इक्वल इक्वल होता है। क्लियर है? ये बताइए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, निहायत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल शिफ्टिंग से करेंगे। अगर मैं स्क्वायर का डायगोनल खींच दूं डीबी, तो डायगोनल तो यहीं से जाएगा, ये स्क्वायर का डायगोनल डीबी बिल्कुल यहीं से जाएगा ना, इस पॉइंट से। ये होगा विदाउट। अगर मैं स्क्वायर का दूसरा डायगोनल भी खींचूं, ये इस तरीके से खींचेगा, यहां से जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो क्या आप एक चीज देख रहे हैं, आप एक चीज देख रहे हैं कि अगर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया, ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया, अगर मैं इस एरिया को यहां से हटा लूं, अगर मैं इस एरिया को यहां से हटा लूं, तो सेम एरिया तुम्हारा यहां पर पैदा हो चुका है, ये वाला सेम एरिया यहां पर आ चुका है, बिल्कुल सेम डिट्टो एरिया। आप देख भी सकते हैं, ये वाला कोई फर्क नहीं है। आ गया है? सिमेट्रिसिटी से देख रहा हूं मैं भैया, जो ये एरिया सेम एरिया, अगर मैं इस वाले एरिया को सेमी सर्कुलर और लाइन है सीधी, अगर मैं इस एरिया को यहां से हटा लूं, अगर मैं इस एरिया को यहां से हटा लूं, तो ये एरिया सेम यहां पे आ चुका है। खत्म सवाल। तो कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, सेमी सर्कल के लिए निकालना है। अगर किसी स्क्वायर की साइड 1 है तो इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, 1/2, यहां से तक 1/2, और ये डिस्टेंस भी 1/2। तो अगर स्क्वायर की साइड 1 है तो इसके इनर सर्कल की रेडियस हो जाएगी 1/2। तो इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, अगर सर्कल की रेडियस 1/2 1/2 1/2, तो सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर। लेकिन हम बात कर रहे हैं सर्कल के एरिया, सेमी सर्कल के एरिया की, 2/2, तो पाई/4 का भी आधा, पाई/8। आंसर पाई/8, पाई/8 आंसर। अच्छा विकी, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब टिपिकल क्वेश्चन में कराता हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन करिए जरा आप, थोड़ा सा टेक्निकल और एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ये शेड एरिया आपको बताना है। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है 1 सेंटीमीटर, स्क्वायर में ये क्वाड्रेंट खींच दिया, स्क्वायर में ये क्वाड्रेंट खींच दिया, ये सेमी सर्कल खींच दिया, ये एरिया शेडेड कर दिया। आपसे पूछा शेड एरिया कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस शेड एरिया। राज कपूर हो चुका है। अच्छा देखिए, गौर से सुनेगा सारे स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट गौर से सुनेगा, ऐसा दिमाग आपको जैसी चीजें समझाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। गौर से सुनेगा सारे लोग, बहुत प्यार से सुनेगा बेटा, मजा आएगा आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्क्वायर, स्क्वायर की साइड 1 सेंटीमीटर है, क्या है स्क्वायर की साइड 1 सेंटीमीटर, पहले तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन हुआ तो घुसा पड़ेगा। अगर मैं, ये स्क्वायर है ABCD, ये स्क्वायर है ABCD ना, मैं इस स्क्वायर की साइड, स्क्वायर के सेंटर मतलब O को सेंटर मान के किस तरीके से क्वाड्रेंट खींच देता हूं। तो इस क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी होगी, 1। इस क्वाड, अगर भैया तुम्हारा ये एक है, ये तुम्हारा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसको सेंटर मान के जब तुम क्वाड्रेंट खींचोगे तो इसकी रेडियस भी तो 1 ही होगी, इसकी रेडियस भी 1 होगी, इसकी रेडियस 1 ही तो होगी, 1 होगी। मैं B को सेंटर मान के इस तरीके से चाप मारा और ये मैंने क्वाड्रेंट खींच दिया इस तरीके से, बोलो कोई दिक्कत है? सही से नहीं बन पाया, सही से बनना चाहिए फिगर, फिर नहीं बना सही से। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से क्वाड्रेंट बन जाएगा, इसकी रेडियस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर ना। अब सुनना गौर से, अब सुनना गौर से, सपोज ये पॉइंट मैंने E मान लिया, E, ये पॉइंट क्या मान लिया मैंने E। अब मैंने A से E को मिलाया, सुनना, अगर मैं A से E को मिलाता हूं, A से E को मिलाया, ये क्या, ये भी 1 सेंटीमीटर है, दिस इज 1, ये तुम्हारा क्वाड्रेंट की रेडियस है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1। अगर मैं E से B को मिलाऊं, ये भी क्वाड्रेंट की रेडियस है भैया, इस वाले क्वाड्रेंट AEF की रेडियस 1 है, ये भी 1 होगा। तो आप मुझे बताइए भैया, ये इस वाले क्वाड्रेंट की रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर और ये इस वाले क्वाड्रेंट की रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर, तो ये एक, ये भी एक, ये भी एक, ये कैसा ट्रायंगल बन गया, ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, बोलो हां। ये कैसा ट्रायंगल बन गया, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन गया? आप मुझे बता दीजिए, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन गया, बोलो हां। व्हाट इज दिस, इज इक्विलेटरल ट्रायंगल और नॉट? बताओ पहले मुझे बताओ, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है? भैया यहाँ से A से A तक इस वाले क्वाड्रेंट की रेडियस जो है, आप मुझे खुद बताइए कि ये तुम्हारा एक क्वार्टर सर्कल दिख रहा है आपको, ADB। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे E, तो ये तुम्हारा 1 सेंटीमीटर ही तो होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना? ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा जिसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। यस और नो करके बताओ। चलिए, तो आप फोकस करना एक सेक्टर पे, आपको ABE एक सेक्टर दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे एक सेक्टर इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, गौर से सुनेगा। एक सेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है A, ये है B, ये है E, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये एंगल 60 डिग्री, सेक्टर दिखाई दे रहा है। क्या आपको एक सेक्टर दिखाई दे रहा है ABE, ABE ये सेक्टर, ABE ABE ये सेक्टर, इस सेक्टर की रेडियस 1 है, तो सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर इनटू 60 बाय 360 डिग्री, पाई/6।
तो सेक्टर का एरिया पाई बटे 6 बोल दो। ये सेक्टर दिखाई दे रहा है, सेक्टर का एरिया कितना है पाई बटे 6। इस सेक्टर का एरिया कितना है पाई बटे 6, ए बी ई, सेक्टर का एरिया पाई बटे 6। अब इसमें से अगर मैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, अगर मैं सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया घटा देता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये 1 है, ये 1 है, ये भी तो 1 है, ये भी तो 1 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया घटाओगे तो √3/4 a स्क्वायर, √3/4, √3/4। तो क्या आ गया? इस शेडेड एरिया की वैल्यू नहीं आ गई, बताओ इस शेडेड एरिया की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? बोलो हां, इस शेडेड एरिया आ गया। तो ये वाला जो शेडेड एरिया ये मैंने निकाल लिया, मेरे पास ये शेडेड एरिया आ चुका है। शेडेड एरिया की वैल्यू कितनी है? π/6 -√3/4। भैया इसमें से जो है ये वाला जो एरिया है, ये वाली पत्ती, इसका एरिया मैंने निकाला, इसका एरिया आ गया π/6 -√3/4। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहां तक किसी भी बच्चे को? बोलो बात समझ में आ गई ना? 60 डिग्री सेक्टर में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया घटा दो। चलो अब आप मुझे बताइए, एक्चुअली मैं यहाँ पे ये वाला एरिया निकालना चाहता हूँ जो मंदिर की फॉर्म का है। कहाँ बना दो मंदिर? छोटा सा बना दो, यहाँ पे काम चल जाएगा। ये वाला एरिया मैं निकालना चाहता हूँ, ये वाला एरिया जो कि है EAB, EAB ये एरिया। मैंने यहाँ पे ये वाला एरिया निकाल लिया। ये वाला एरिया आपके सामने लिखा है, क्या एरिया लिखा है? π/6 -√3/4 ये लिखा है। ये 60 डिग्री का सेक्टर है, ये 60 डिग्री का सेक्टर है। 60 डिग्री के सेक्टर का एरिया कितना होता है आप मुझे बताओ? ABE 60 डिग्री का सेक्टर है कि नहीं? ये 1 है, ये 1 है। 60 डिग्री का सेक्टर का एरिया πr² / 6 तो π/6। और अगर ये π/6 होगा, ये 60 डिग्री का सेक्टर का π/6, अगर मैं इसमें ये एरिया ऐड कर दूं, ये वाला π/6 -√3/4, तो π/6 + π/6 कितना होगा? π/3। तो π/3 -√3/4, π/3 -√3/4 आ गया? बोलो आ गया कि नहीं? कोई डाउट है? अभी नरेंद्र बिल्कुल बेबुद्धि हो क्या? अगर किसी सर्कल की रेडियस r हो तो सर्कल का एरिया πr² और सेक्टर का एरिया πr² × θ/360 डिग्री। थीटा कितना है? 60, 60/360 कितना होता है? बटे 6। अरे बताओ, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या? πr² θ/360 डिग्री बोल रहा है हमने। थीटा 60, 60/360 बटे 6 होता है। मंदिर का एरिया को फिर बता रहे, इधर देखो, ये देखिए, ये हो गया AEB। ये मैं कौन से एरिया की बात करूं? मैं बात कर रहा हूं इस एरिया की, मैं बात कर रहा हूं इस वाले एरिया की। ये वाला एरिया ठीक है, और प्लस ये वाला एरिया, इसकी मैंने ये एरिया निकाल लिया। व्हाट इज दिस एरिया? व्हाट इज दिस एरिया? दिस एरिया इज नथिंग बट 60 डिग्री सेक्टर माइनस दिस इक्विलेटरल। तो ये एरिया का π/6 -√3/4। अब उसमें मैंने ये वाला सेक्टर जो है, ये एरिया मुझे पता है, ये वाला एरिया मैंने निकाल लिया। मेरे सामने एरिया ये है, इसमें मैंने जो 60 डिग्री का सेक्टर है BAE, इसका एरिया ऐड कर दिया। ऐड करने पर ये आ गया। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? पहले मुझे बताओ कि आप लोग समझे, निकाल पाओगे, इतना निकाल पाओगे कि नहीं? बोलो हाँ। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अबे बेवकूफ बोलोगे कि ना बोलोगे? π/3 -√3/4 निकाल लोगे भाई? π/3 -√3/4 आ गया। मंदिर का एरिया आ गया बेटा। अरे ट्रायंगल के एरिया की जरूरत क्या है हमें? हमने पूरा 60 डिग्री एक साथ ऐड कर दिया। तो ये एरिया आ गया। अब पिछले वाले सवाल पे आ जाते हैं, पिछले वाले सवाल पे। तो क्या ये एरिया अगर इस स्क्वायर की साइड एक है तो क्या ये एरिया अभी निकाल के नहीं चुका मैं? तो ये एरिया अभी नहीं निकाला, जस्ट अभी कितना ये एरिया अभी निकाला मैंने π/3 -√3/4, जस्ट अभी निकाला। अबे बोल दो ये अभी फाइंड आउट किया π/3 -√3/4 किधर गया? ये रहा, निकाला π/3 -√3/4 निकाला कि नहीं निकाला? कोई डाउट? π/3 -√3/4 यहाँ तक बात ठीक है। अब लेकिन मुझे केवल इतना ही एरिया निकालना है, दिस इज माय रिक्वायर्ड एरिया। तो मुझे कुछ नहीं करना। अगर इस स्क्वायर की साइड एक है तो सेमी सर्कल की रेडियस 1/2, सेमी सर्कल की रेडियस 1/2, तो इस सेमी सर्कल का एरिया घटा दो, इसमें से माइनस कर दो सेमी सर्कल का एरिया πr²। भैया सर्कल की रेडियस अगर 1/2 तो सर्कल का एरिया हो गया, लेकिन सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं तो सेमी सर्कल मैंने कुछ नहीं किया, मंदिर के एरिया में से ये सेमी सर्कल का एरिया घटा दिया। अरे थोड़ी तो बुद्धि लगाया करो, रहम करो। π/3 माइनस π/4 का भी आधा π/8 हो गया और -√3/4। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 24 ऊपर 8 π - 3 π 5 π हो जाएगा, 5 π/24 -√3/4। आंसर बी ऑप्शन। बताइए क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को समस्या? नहीं अनंत, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बताओ कर लोगे ना? आप कर लोगे क्या? ये वाला एरिया बताओ, ये वाला एरिया बताओ। मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम देता हूं। लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट ही है ना? हाँ बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। टाइम देता हूं आपको सॉल्व करने का 2 मिनट। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को छोड़िए, आप मुझे पहले ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो वो भी हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये स्क्वायर है, मेरे पास ये स्क्वायर है, गौर से सुनिएगा, मेरे पास ये स्क्वायर है, दिस इज द स्क्वायर। अच्छा इस स्क्वायर की साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर। साइड कुछ भी दे सकता है, डजंट मैटर। मैंने ये स्क्वायर हो गया सपोज ABCD, ए को सेंटर मान के क्वाड्रेंट खींचे इस तरीके से, बी को सेंटर मान के क्वाड्रेंट खींचे इस तरीके से। तो आप जो निकालना है बाद में निकालना, पहले आप मुझे ये वाला एरिया निकाल के बताइए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एरिया? आई नीड दिस एरिया। बताइए पहले आप हमको ये एरिया बताइए, ये एरिया कैसे आएगा? पहले मुझे ये एरिया बताओ वरना पिटाई करूंगा मैं तुम्हारी फास्ट। नरेंद्र तुम्हें समझ में नहीं आया?
अरे शुभम इतना टाइम नहीं है, ये आपको समझाने के लिए, आपको इतना नहीं करना है। बताओ एरिया कितना होगा? 36 माइनस 9 पाई। हाँ गौरव एकदम इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बताता हूँ, सपोज ये पॉइंट ई है, तो आप मुझे बताइए अगर आप ए से ई को मिलाओगे, अगर आप ए से ई को मिलाओगे तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर की ये साइड भी 6 सेंटीमीटर होगी। अगर आप ई से बी को मिलाओगे तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर जाएगा ना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड भी 6 सेंटीमीटर होगी। आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने एंगल कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि फ्री एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल होगा 30 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल होगा 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। बोलो हाँ, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। बात खत्म, बात खत्म। आप मुझे बताइए आपको ये 30 डिग्री सेक्टर दिखा, 30 डिग्री सेक्टर दिखा और इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखा। आपको यहाँ पे दिखा होगा ये 30 डिग्री का छोटा सा सेक्टर, आपको दिखा होगा बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 30 डिग्री का सेक्टर दिखा। आपको दिखा 6 6 6 का इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको दिखा 30 डिग्री का एक छोटा सा सेक्टर और ये दिखा कि नहीं दिखा? ये 30 डिग्री और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल 30 डिग्री का सेक्टर ही तो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रेडियस का विद सेंटर एंगल 30 डिग्री। तो अगर मैं इन तीनों का एरिया जोड़ लूं 30 30 60 डिग्री सेक्टर हो गया। अरे इसकी सेक्टर की रेडियस कितनी है? 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया ना। अरे 60 डिग्री सेक्टर हो गया तो सेक्टर का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर 60/360 1/6 प्लस ये 6 है तो ये हो गया इसका एरिया 9√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 9√3। तो ये 6 से 6 कट जाएगा तो 6 पाई प्लस 9√3, तो 6 पाई प्लस 9√3 हो गया। आप मुझे बताओ कितना होगा? 6 पाई प्लस 9√3। तो यानी कि दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, दिस सेक्टर प्लस दिस सेक्टर प्लस दिस इक्विलेटरल, ये हो गया 6 पाई प्लस 9√3। लेकिन मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए। तो ये पतंग क्या आ जाएगी? ये पतंग आ जाएगी तुम्हारी पतंग की चील बोलेंगे। चील का एरिया कितना आ जाएगा? स्क्वायर की साइड 6 है 36, 36 में से दिस और दिस घटा दो तो 36 माइनस 6 पाई माइनस 9√3। आंसर बोलो, अब आया है आंसर, ये है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलते क्यों नहीं हो? फास्ट सोचिए, फास्ट। दिस इज, यहां तक सोचने में आपको मुश्किल से 15 सेकंड लगेगा। ये कोई एग्जाम में नहीं लिखना है, ये एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको लिखने में मुश्किल से, ये लाइन लिखने में 15 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। बोलो हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बड़े स्क्वायर में से दिस सेक्टर इक्विलेटर घटा दे, जैसे 36 माइनस 6 पाई माइनस 9√3। दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं, अपने आप रिपीट करके समझो। तो आप मुझे खुद एक चीज बताइए कि ये एरिया मैंने निकाल लिया, ये एरिया मैंने निकाल लिया, ये एरिया हो गया 36 माइनस 6 पाई माइनस 9√3। हो गया कि नहीं हो गया? अब मुझे बताइए ऐसे 1 2 3 और 4 एरिया, ऐसे कितने एरिया? 4। तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो? 4 से। इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो इन चारों का एरिया आ गया। इन चारों के एरिया को पूरे स्क्वायर के एरिया किसमें से माइनस कर दो? 36 में से घटा दो। तो आंसर है 36 माइनस 36 चौका 144 माइनस माइनस प्लस 24 पाई माइनस माइनस प्लस 36√3। तो आंसर है 24 पाई प्लस 36√3 और 36 माइनस 44 माइनस का 108। ये आंसर है और आंसर आएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द आंसर। किसी को कोई डाउट है? आप क्या ये वाला सवाल कर पाए? तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ा कि ना पड़ा ये बताओ। बन जाएगा? राज कपूर हो गया है। ये मात्र 35 सेकंड का सवाल है, 30 सेकंड से ज्यादा सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। कोई डाउट? आगे बढ़िए, ठीक है ना? इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछ लूं तो क्या आप मुझे उसका आंसर दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता। अगर मैं इस तरीके से एक स्क्वायर बना दूं, वर्ग बना दूं A B C D, नाउ अगर मैं स्क्वायर की इस साइड को सेंटर मान के इस वर्टेक्स को एक ऐसे क्वाड्रेंट खींच देता हूं और B को सेंटर मान के क्वाड्रेंट खींच देता हूं, ठीक है? कोई डाउट है? C को सेंटर मान के ये वाला क्वाड्रेंट खींच देता हूं और इसको D को सेंटर मान के वाला क्वाड्रेंट खींच देता हूं। खींच सकते हैं? खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? बोलो हाँ। खींचोगे? तो ये जो एरिया है ना बीच में, ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया, इस बार ये दिस एरिया निकालना है और स्क्वायर की साइड दे दी सपोज मैंने 1 सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकता है, डजंट मैटर। बताओ आंसर चाहिए मुझे, कौन करेगा आंसर? सही से माहौल दे नहीं पाया मैं, पर आप कर दोगे सवाल को। कहां शिफ्ट करोगे इस एरिया को? शिफ्टिंग फिफ्टिंग से नहीं होगा ये सवाल। बताइए, लीफ प्रोसेस, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। अरे तुमसे जो भी सवाल पूछूं तुम कहने लगते हो नहीं हो रहा नहीं हो रहा, ऐसे कैसे काम चलेगा? मुझे आंसर चाहिए। 4/7 आर स्क्वायर, कुछ भी बेटा रुला देंगे ये सवाल। आप मुझे बताओ, मैंने कुछ काट तो नहीं दिया? यहाँ पे आ जाओ, मैंने कुछ काटा नहीं है, यहाँ पे आ जाओ। क्या आपको ये माहौल याद है जो मैंने बताया था? ये भूले तो नहीं? ये एरिया मैंने आपको निकाल के बताया था, ये वाला एरिया,
दिस एरिया, अगर किसी स्क्वायर की साइड ए को तो एरिया होता है पाई बटे 6 माइनस रूट 3/4। सुनना गौर से, सुनना। आप मुझे बताओ ये ए ई बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 है तो एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आप कहेंगे ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। तो ये आपको यहाँ पे 30 डिग्री सेक्टर दिख रहा है। सो दिस इज ए 30 डिग्री सेक्टर, दिस इज ए 30 डिग्री सेक्टर, 30 डिग्री का सेक्टर है और ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 1 है। दिखा, अगर 30 डिग्री के सेक्टर में से मैं माइनस कर देता हूँ, मैं घटा देता हूँ ये वाली पत्ती, ये वाली पत्ती तो घटानी, ये वाली पत्ती, तो आप मुझे बताइए क्या बचेगा? क्या ये वाली फिगर नहीं बच जाएगी? बचेगा। अगर मैं 30 डिग्री के सेक्टर में से 30 डिग्री का सेक्टर दिख रहा है, 30 डिग्री का सेक्टर दिख रहा है BEC, BEC, इसमें से अगर मैं ये घटा लूं तो ये बचेगा। अरे 30 डिग्री, ये 1 है, 30 डिग्री का जो सेक्टर होगा, 30 डिग्री के सेक्टर का एरिया कितना होगा? पाई बटे 12। अरे 30 डिग्री का सेक्टर कितना होगा? पाई बटे 12 है। गौर से सुनेगा, आसान नहीं है चीज। आप समझ रहे हैं कि 30 डिग्री का सेक्टर ये जो कोने में बना है पाई बटे 12 है, उसमें से मैंने ये वाला तामझाम हटा दिया, तो ये बचा पाई बटे 12 में से ये तामझाम घटाओ तो माइनस करेंगे पाई बटे 6 प्लस रूट 3/4, तो ये आ जाएगा रूट 3/4 और पाई बटे 12 माइनस 2 पाई बटे 12 मतलब पाई बटे 12, रूट 3/4 माइनस पाई बटे 12 ये आ जाएगा। ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो अल्टीमेटली मैंने निकाला क्या? अल्टीमेटली निकाल लिया मैंने ये मैंने निकाला कि नहीं निकाला बताओ? ये वाला एरिया आया कि नहीं आया? अरे बोल देना हाँ, मजा आ जाएगा अभी तो। ये वाला एरिया आया कि नहीं आया? बोल दो यस और नो। अरे पिटाई होगी तुम्हारी। ये वाला एरिया आया कि नहीं आया? 30 डिग्री के सेक्टर में से घटा दो तो ये एरिया आया और ये एरिया की वैल्यू आई अंडर रूट 3/4 माइनस पाई बटे 12। बोलो हाँ, क्लियर है? यस और नो? पहले मुझे यहां तक यस और नो करके बताइए कि भैया आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। बताइए पहले मुझे बताओ यस और नो कि यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर होना चाहिए। पहले आप ये बताओ कि ये 30 डिग्री का सेक्टर था, 30 डिग्री सेक्टर में से जो पत्ती मैंने निकाली थी इसका एरिया मैंने घटा दिया तो ये बच गया जो है रूट 3/4 माइनस पाई बाई 12। यस और नो करके बताओ। हाँ आया? आया रूट 3/4 माइनस पाई बाई 12? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले बताओ। गुड्डू नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, घटाना ही तो घटाना भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अबे इस सेक्टर के एरिया में से ECB में से वाली पत्ती घटा दो, पत्ती तो पहले निकाल चुका हूं, घटा दो ये बचेगा। क्लियर है? समझ में आ गया है भाई? अब आप मुझे बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, यहां से, तो ये वाला एरिया कितना है? ये वाला एरिया कितना है? बोलो हाँ। ये वाला एरिया कितना है? अब बोल दो कितना ये वाला एरिया? अभी तो तुम्हें पता है ये वाला एरिया कितना है। ये वाला एरिया है अंडर रूट 3/4 माइनस पाई बटे 12 है कि नहीं? यही है कि नहीं है? बोलो कोई डाउट है? कोई डाउट? ये वाला एरिया अंडर रूट 3/4 माइनस पाई बटे 12 यही तो निकाला बेवकूफो। अभी थोड़ा कॉपी में देखो तो सही, क्लियर है कि नहीं? यही तो निकाला अभी हमने थोड़ी देर पहले। समझ में आया? गुड्डू बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तुम बात रिपीट करके देखना। अब आप मुझे बताओ, मैंने हटा दिया, आप मुझे बताओ जो ये चीज है क्या सेम चीज यही नहीं है? आप मुझे बताओ जो ये चीज है क्या सेम चीज यही नहीं है? दिस इज द सेम चीज, दिस इज द सेम चीज। बोलो बिल्कुल सेम चीज ही तो है ये। देयर इज नथिंग डिफरेंस इन दिस, बिल्कुल सेम एरिया, बिल्कुल सेम एरिया, बस पोजीशन अलग है। अगर आप इसको यहां से हटा दीजिएगा ये सेम ही चीज तो है, ये सेम ही चीज तो है। देयर इज नथिंग डिफरेंस, देयर इज नथिंग डिफरेंट इन दिस, बस पोजीशन तो चेंज होगी, अदरवाइज तो और कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आप इसको यहां से इसको ऐसे डिलीट कर दो तो आप मुझे बताइए इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? आप कहोगे सर फर्क आएगा, कुछ भी फर्क नहीं है, ये तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो आप क्या मेरी एक बात को समझ गए? आपने ये चीज देखी जो देखनी चाहिए थी। अगर इसका एरिया रूट 3/4 माइनस पाई बटे 12 है तो 1 2 3 4 4 का एरिया कितना होगा? इंटू 4 होगा, इंटू 4 होगा। अब मुझे तो निकालना है ये वाला पूरे स्क्वायर की साइड 1 है तो स्क्वायर का एरिया कितना? 1 स्क्वायर में से घटाना है तो 1 माइनस अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 3 आंसर है। आंसर वेरी गुड बबलू। पत्ती गुड्डू पहले समझ चुका है, 60 डिग्री सेक्टर में से इक्विलेटरल ट्रायंगल घटाना था, खत्म। अरे बताओ तुम्हें कुछ पल्ले पड़ा, मजा आया कि नहीं आया? क्लियर है? कलेजा हाथ में आ गया। ठीक है, अब बोल दो हाँ। एक सवाल पूछता मैं लास्ट क्वेश्चन में, मुझे खुद बताएंगे इसका आंसर। जैसे मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, आयत है ABCD। आप रेक्टेंगल की साइड AB को डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींचते इस तरीके से, रेक्टेंगल की साइड CD को डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींचते इस तरीके से, खींच सकते सेमी सर्कल। तो ये वाला जो एरिया है ना, कौन सा एरिया? दिस वन एरिया, दिस वन एरिया, ये एरिया शेडेड कर दिया, ये वाला एरिया, ठीक है? ठीक है भाई। अब ये दे दिया 2 सेंटीमीटर, ये एरिया निकालना है, करो जरा, निकालना जरा। इतना दिमाग वहीं से लाओगे जहां से छुपा के रखा है तुमने अपना दिमाग सारा। गुड्डू बेटा रो मत, आप रिपीट करिएगा, सब समझ में आएगा। मंडे का टॉपिक होगा पॉलीगन बहुभुज, पॉलीगन निपटा देंगे, उसके बाद 3D डिमेंशनलाइजेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। बताइए। और मैं कहता हूं कि इस साल का आंसर अब तक आ जाना चाहिए था, इस साल में तो कुछ है नहीं, बेवकूफ बना रहे तुम्हें।
वेरी गुड रूबी। आप मुझे बताइए, अगर 2 सेंटीमीटर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल यहाँ पे मिलाओगे तो सेमी सर्कल की रेडियस ये 2 है तो ये तो 1 हो जाएगा ना 1 सेंटीमीटर। अगर ये 2 है तो ये भी तो 1 हो जाएगा ना, इक्वल इक्वल हो जाएगा सेमी सर्कल, तो ये भी तो 1 हो गया ना 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 हो गया ना 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 हो गया 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ तो 2 स्क्वायर बन गए, यहाँ 2 स्क्वायर बन गए कि नहीं, 2 वर्ग बन गए, 2 स्क्वायर बन गए। और स्क्वायर में ये क्या दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है, स्क्वायर में क्या दिख रहा है आपको, मंदिर दिख रहा है, ये वाला मंदिर स्क्वायर में, अरे क्लियर है कि नहीं, तो ये वाला मंदिर आपको दिख रहा है। और अगर किसी स्क्वायर की साइड 1 हो तो मंदिर का एरिया निकालना मैंने सिखाया था, भूल गए क्या, कहाँ गया मंदिर का एरिया, मंदिर का एरिया था ये, मिटा दिया मैंने, मंदिर का एरिया तो निकालना सिखाया था, ये था मंदिर का एरिया, पाई बाई 3 माइनस रूट 3/4, यही था, पाई बाई 3 माइनस रूट 3/4। तो एक मंदिर का एरिया पाई बाई 3 माइनस रूट 3/4, यहाँ पे 2 मंदिर हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, 2 का एरिया मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3/2 आंसर। यार मैंने टेम्पल बोलना शुरू कर दिया, तुम सबने बोलना शुरू करिए। क्लियर है? सर भगवान बोल रहे हैं तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए इस सीट में मैंने आपको 45 क्वेश्चन कराए, 45 क्वेश्चन में थे नो डाउट कि 25 के आसपास सवाल बेसिक थे, क्योंकि यही रेशियो था, 20 सवाल थोड़ा अच्छे लेवल के थे। तो आपको हर टाइप की वैरायटी वाली चीजें पढ़नी है, जो भी मैंने आपको कांसेप्ट सिखाया डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, शेडेड एरिया की आपकी मैंने आपको शिफ्टिंग मेथड के भी क्वेश्चन लिए, एग्जैक्ट कैलकुलेट करने वाले भी क्वेश्चन लिए, तो मोर देन सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट जो क्लास